मक्का की गलियों में सूरज तप रहा था, लेकिन दिलों पर अंधेरा था। लोग ला इलाहा इल्लल्लाह सुनते ही अगबबूला हो जाते। उस दौर में जिसने भी इस्लाम कबूल किया उसके लिए जिंदगी जैसे सजा बन गई। इन्हीं में एक नौजवान थे, खब्बाब बिन अल अरत रदियल्लाहु अन्हु। वो लोहा गढ़ने का काम करते थे, तलवारें, जंजीरें, औजार बनाते थे। मक्का के बड़े लोग उनके पास आते थे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मक्का की गर्म दोपहर थी, हवा में रेत की तपिश थी और गलियों में शोर। हर तरफ लात, उज्जा और हबल के नाम लिए जा रहे थे। लोग अपने पत्थर के देवताओं के आगे सिर झुकाए हुए थे, मगर कुछ दिल ऐसे भी थे जो इन पत्थरों से आगे देखना चाहते थे, जो सच्चाई की तलाश में भटक रहे थे। इन्हीं बेचैन दिलों में एक नाम था, खब्बाब बिन अल अरत रदियल्लाहु अन्हु। वो एक आम इंसान थे, लोहा गढ़ने वाले। मक्का के अमीरों की तलवारें और औजार बनाते थे। हाथ मेहनत से सख्त हो चुके थे, मगर दिल नर्म और सच्चा था। एक दिन उन्होंने सुना कि अब्बू कुबैस पहाड़ की तरफ एक शख्स लोगों को बुला रहा है। कहता है कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो। ये आवाज थी मोहम्मद की, एक ऐसी आवाज जो सीधी दिल में उतरती थी, जो झूठ और अंधेरे को चीरती थी जैसे सवेरा रात को चीर देता है। खब्बाब अपने औजार रखकर धीरे धीरे उस तरफ चल पड़े। वो भीड़ में जाकर चुपचाप बैठ गए। रसूलुल्लाह के लफ्ज जैसे उनके दिल पर दस्तक दे रहे थे। ऐ लोगों, अल्लाह को छोड़कर किसी की बंदगी मत करो। वही तुम्हारा पैदा करने वाला है, वही रोजी देने वाला है, और वही तुम्हें मौत के बाद जिंदा करेगा। खब्बाब की आंखों से आंसू बह निकले। वो शब्द नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों, मगर ऐसा लगा जैसे सदियों से बंद एक दरवाजा आज खुल गया हो। दिल के भीतर एक अजीब सुकून उतर गया। वो भीड़ के खत्म होने का इंतजार करते रहे, और जब सब चले गए तो धीरे से आगे बढ़े। रसूलुल्लाह के सामने सिर झुकाया और कांपती आवाज में बोले, या मोहम्मद, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूलुल्लाह के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने खब्बाब के कंधे पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुझे मजबूत रखे, तेरे ईमान को नूर बना दे। उस पल खब्बाब को ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया की सच्चाई उनके दिल में उतर आई हो। काबा के आसमान पर सूरज अब और चमकदार लग रहा था। उनके होठों पर कलिमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर उन्हें नहीं पता था कि इस सुकून की राह में कितनी आग छिपी है, कितने दर्द भरे इम्तिहान आने वाले हैं। वो तो सिर्फ एक गुलाम थे, और मक्का के सरदार अपने गुलाम को इस्लाम कबूल करते हुए देख नहीं सकते थे। आज उनका दिल रोशन हुआ था, कल उनका जिस्म जलने वाला था। लेकिन खब्बाब को अब किसी आग का डर नहीं था, क्योंकि उनके दिल में वो रोशनी उतर चुकी थी जो कभी बुझती नहीं, ईमान की रोशनी। मक्का की रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन खब्बाब बिन अल अरत रदियल्लाहु अन्हु के दिल में ईमान का सूरज उग चुका था। वो अब उस अल्लाह को जान चुके थे जो न दिखता है न थकता है, लेकिन हर सांस में मौजूद है। मगर उनकी जिंदगी का यह नया सवेरा उनके लिए दर्द और यातना का तूफान लेकर आया। खब्बाब एक गुलाम थे, उनकी मालकिन थी उम्मे अन्नार, मक्का की एक जालिम और अमीर औरत, जिसका दिल अपने देवताओं की पूजा में पत्थर बन चुका था। वो खब्बाब को अपने कामों के लिए रखती थी, लोहे की ढालें बनवाना, औजार तैयार करना और हर हुक्म को जी मालकिन कहकर मानना। लेकिन एक दिन उसे खबर मिली कि उसका गुलाम मोहम्मद नाम के शख्स का पैरोकार बन गया है, जो कहता है अल्लाह एक है और सिवाय उसके कोई माबूद नहीं। उम्मे अन्नार के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा सुलग उठा जैसे भट्टी में आग। उसने खब्बाब को बुलाया, ऐ खब्बाब, क्या ये सच है तू अपने देवताओं को छोड़कर मोहम्मद का साथ देने लगा है? खब्बाब ने सिर झुकाया, लेकिन आवाज में सुकून था। हाँ, मैं उस अल्लाह पर ईमान लाया हूं जो आसमानों और जमीन का मालिक है, जो न खाता है न सोता है और सब कुछ देखता है। उसकी बात पूरी भी न हुई थी कि उम्मे अन्नार ने जोर से चीखा, तूने हमारे देवताओं का अपमान किया है, तुझे सजा दी जाएगी, ऐसी सजा जो तेरा ईमान तोड़ देगी। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया, आग जलाओ।
और उसे अंगारों पर लिटा दो। तुरंत आंगन में लकड़ियां और कोयले जमा किए गए। जल्द ही वहां से धुआं उठने लगा और जमीन पर अंगारे लाल हो गए, जैसे नर्क का दरवाजा खुल गया हो। खब्बाब को जंजीरों में बांध दिया गया। उनके पैरों में भारी बेड़ियां थीं और हाथों को रस्सियों से खींचकर पीछे बांध दिया गया। फिर उन्हें उन जलते अंगारों पर फेंक दिया गया। अंगारों ने उनकी पीठ को छुआ और उनके बदन से जलने की आवाज आने लगी। मगर खब्बाब की जुबान पर सिर्फ एक नाम था, अल्लाह अल्लाह। उम्मे अन्नार चिल्लाती रही, मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दे। मगर खब्बाब की आंखों में आंसू नहीं बल्कि रोशनी थी, ईमान की रोशनी। वो जलते रहे और आग के हर शोलों के साथ उनका ईमान और मजबूत होता गया। उनकी पीठ की खाल पिघल गई मगर दिल में यकीन और गहरा हो गया। उम्मे अन्नार थक गई, नौकर पीछे हट गए, लेकिन खब्बाब अब भी जमीन पर पड़े थे। उनके होंठ हिल रहे थे और आवाज आ रही थी, मेरे रब, तू गवाह रहना, मैंने तेरा नाम नहीं छोड़ा। उस रात मक्का के आसमान में धुआं उठता रहा, मगर फरिश्ते जमीन पर उतरकर उस सब्र करने वाले बंदे के लिए दुआ करते रहे, क्योंकि उस आग में सिर्फ जिस्म जला था, ईमान नहीं। वो तो और चमक उठा था। सूरज मक्का की रेत को तपा रहा था। हवा इतनी गर्म थी कि जैसे झर बन गई हो। लेकिन उस दिन जो जलना था वो सिर्फ रेत नहीं, एक इंसान का जिस्म था। उम्मे अन्नार का गुस्सा आसमान को छू रहा था। उसके घर के आंगन में सैकड़ों लोग जमा थे। वो सब तमाशबीन थे। कोई कहता, देखो यही है जो मोहम्मद की बातें सुनता है। कोई हंसता और कहता, आज इसका ईमान भी पिघल जाएगा। घर के बीचों बीच अंगारे बिछाए जा रहे थे। लकड़ियां सुलगाई गईं, कोयले लाल हो गए, इतने गर्म कि हवा तक जल रही थी। धुआं उठ रहा था और उसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। फिर उम्मे अन्नार ने हुक्म दिया, इसे कपड़े उतारो और इन अंगारों पर डाल दो। खब्बाब बिन अल अरत रदियल्लाहु अन्हु को जंजीरों में बांधकर लाया गया। उनका चेहरा शांत था, आंखें बंद, लबों पर सुकून। उन्होंने बस इतना कहा, मेरा रब देख रहा है। फिर उन्हें जमीन पर गिराया गया। उनकी पीठ उन जलते हुए कोयलों पर रख दी गई। जैसे ही उनकी खाल ने अंगारों को छुआ, एक भयानक सिसकी उठी, लेकिन वो आवाज दर्द की नहीं, ईमान की ताकत की थी। अंगारों की तपिश उनकी रगों में उतर गई। उनकी पीठ पर से धुआं उठने लगा, गोश्त जलने की आवाज कानों में गूंजने लगी। लोग पीछे हट गए। वो मंजर कोई सह नहीं पाया। उम्मे अन्नार ने ऊपर से भारी पत्थर रख दिए ताकि वो हिल भी न सके। अब वो सिर्फ जल रहे थे, लेकिन उनके होंठ अब भी हिल रहे थे। उनसे बस 3 शब्द निकल रहे थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हर लपट उनके जिस्म को खा रही थी, लेकिन दिल और रूह में ईमान की लौ और तेज हो रही थी। उनकी पीठ की खाल झुलस गई, खून और जलन की गंध हवा में भर गई। लेकिन खब्बाब की आंखों में जो नूर था वो आग भी बुझा न सकी। आसमान के फरिश्ते शायद उस पल जमीन की तरफ झुककर देख रहे थे। एक इंसान जो दर्द में डूबा था, मगर उसका दिल जन्नत की खुशबू से भर गया था। उम्मे अन्नार चीखती रही, मोहम्मद का नाम छोड़ दे, कह दे कि हमारे देवता ही सच्चे हैं। खब्बाब ने हौले से आंखें खोलीं और कहा, अगर मैं 100 बार जलाया जाऊं, फिर भी मैं उसी अल्लाह पर ईमान रखूंगा जिसने मुझे बनाया है। वो फिर बेहोश हो गए। लपटें ठंडी हुईं, मगर उनकी रूह में जो आग थी वो ठंडी न हुई। वो ईमान की आग थी जो जला नहीं करती, वो रोशन करती है। उस दिन मक्का ने देखा कि एक गुलाम अंगारों पर लिटा हुआ भी आजाद था, क्योंकि जिसने अल्लाह को पहचान लिया उसे कोई जंजीर बांध नहीं सकती। मक्का की गर्म दोपहर थी। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ धरती को झुलसा रहा था। हवा में धूल, रेत और पसीने की गंध घुली थी, और इन सब के बीच एक इंसान धीमे कदमों से चल रहा था। खब्बाब बिन अल अरत रदियल्लाहु अन्हु। उनके कपड़े जले हुए थे, पीठ पर पुराने और नए जख्मों की लकीरें थीं। कुछ जगहों पर खाल गायब थी, बस जले हुए निशान और सूखा हुआ खून। हर कदम पर दर्द उनकी रगों में दौड़ता, लेकिन होठों पर अब भी अल्लाह था। वो चल रहे थे काबा की तरफ, जहां रसूलुल्लाह दीवार के साए में बैठे थे, सिर झुकाए अपने साथियों से बातें कर रहे थे। जब खब्बाब पास पहुंचे तो लोग चुप हो गए।
रसूलुल्लाह ने ऊपर देखा और उनके चेहरे पर गहरी थकान और दर्द लिखा हुआ पाया। खब्बाब करीब आए, उनकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं करेंगे? क्या आप अल्लाह से मदद नहीं मांगेंगे? ये लफ्ज सुनकर रसूलुल्लाह का चेहरा बदल गया। उन्होंने धीरे से उनकी तरफ देखा। खब्बाब की पीठ पर जलने के निशान देखे, उन जगहों को जहां कभी आग ने गोश्त तक पिघला दिया था। रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू बह निकले। फिर उन्होंने प्यार और दर्द भरी आवाज में फरमाया, खब्बाब, तुमसे पहले के लोग भी ईमान लाए थे। उनके बदन को आरी से चीरा गया, उनकी हड्डियां तक काट डाली गईं, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को नहीं छोड़ा। अल्लाह की कसम, वो दिन दूर नहीं जब इस्लाम इतना फैलेगा कि एक औरत अकेली सफर करेगी और उसे अल्लाह के सिवा किसी का डर न होगा। लेकिन ऐ खब्बाब, तुम सब्र करो। ये सुनते ही खब्बाब के चेहरे पर सुकून उतर आया। उन्होंने सर झुका लिया, आंसू गिरने लगे। मगर अब वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो राहत के थे, ईमान के थे। रसूलुल्लाह ने आगे बढ़कर उनका सिर अपने सीने से लगा लिया। उनके लफ्ज जैसे मरहम बनकर खब्बाब के जख्मों में उतर गए। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ काबा की दीवार के साए में दो रूहें, एक नबी और एक सब्र का पहाड़, अल्लाह की याद में डूबे खामोश थे। उस पल खब्बाब समझ गए, सब्र का हर लम्हा अल्लाह के नाम में दर्ज होता है, और जो उसके लिए जलता है, अल्लाह उसके दिल को ठंडक देता है। वो उठे और रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ आखिरी बार देखा। उनकी आंखों में न अब शिकायत थी न डर, बस एक यकीन था कि अल्लाह देख रहा है और उसका वादा सच्चा है। वक्त बीतता गया। मक्का की तपती रेत पर जलते अंगारों की वह कहानी अब पुरानी हो चुकी थी, मगर उनके निशान आज भी हजरत खब्बाब रदियल्लाहु अन्हु की पीठ पर जिंदा थे। हर निशान एक याद थी, सब्र की, ईमान की और अल्लाह के वादे की। सालों तक उन्होंने जुल्म सहा, हर चोट, हर जलन, हर ताना, लेकिन कभी ला इलाहा इल्लल्लाह के आगे सिर नहीं झुकाया। फिर वो दिन आया जब इस्लाम को नया आसमान मिला। रसूलुल्लाह ने मदीना की ओर हिजरत की और उनके सच्चे साथियों में एक नाम था, खब्बाब बिन अल अरत। मक्का की गलियों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने आखिरी बार अपने पुराने जख्मों की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अब ये जख्म नहीं, ये तो मेरी पहचान है। मदीना में कदम रखते ही मानो हवा बदल गई। जहां कभी लहू और धुआं था, अब वहां नूर और तिलावत की आवाज थी। मस्जिद ए नबी के साए में वो रसूलुल्लाह के साथ बैठते, कुरान की आयतें सुनते और आंखें बंद कर लेते। उनके आंसू अब दर्द के नहीं बल्कि शुक्र के होते थे। फिर वो दौर आया जब तलवारें टकराईं। जंग ए बद्र में जब मुसलमानों की संख्या कम थी, खब्बाब सबसे आगे थे। उनके हाथों में तलवार थी, लेकिन दिल में वो ईमान की आग जो अंगारों पर तपकर और मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने कहा, आज मैं उसी अल्लाह के लिए लड़ रहा हूं जिसका नाम लेते हुए मैं जलाया गया था। जंग ए उहुद में वो फिर मैदान में थे, रसूलुल्लाह के पास, जख्मी लेकिन डटे हुए। जब दुश्मनों की तलवारें चमकी, खब्बाब की नजर सिर्फ आसमान पर थी, जहां से उन्हें यकीन था कि मदद आएगी। खंदक की लड़ाई में जब मदीना चारों तरफ से घेर लिया गया, वो दिन रात खंदक खोदते रहे। उनके हाथों के छाले उस वक्त के सब्र की गवाही देते थे। अब वो वही खब्बाब नहीं रहे जो कभी गुलाम थे। अब वो इंसान थे जिनकी रूह तपकर सोना बन चुकी थी, जिन्होंने जलकर सब्र सीखा और फिर उस सब्र को तलवार की धार में बदल दिया। हर जंग में, हर मैदान में जहां भी रसूलुल्लाह का झंडा लहराता, वहां खब्बाब का नाम होता, एक निशानी के तौर पर कि जिसे लोग जलाकर मिटाना चाहते थे, अल्लाह ने उसी को अपनी राह का सिपाही बना दिया। मक्का अब बदल चुका था। वो शहर जहां कभी ईमान की आवाज दबा दी जाती थी, अब वहां की मस्जिदों में अजहान की गूंज उठने लगी थी। खब्बाब की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार वो आंसू जीत के थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने अपने वादे को पूरा कर दिया। जब वो बुढ़ापे में पहुंचे, उनकी पीठ पर अब भी जले हुए जख्मों के निशान थे। कई लोग उनसे मिलने आते और पूछते, खब्बाब,
क्या ये निशान तब के हैं जब आपको जलाया गया था? वो मुस्कुराते हुए कहते, हाँ, ये निशान मेरे ईमान की पहचान है। हर जख्म मेरे रब की याद दिलाता है। उनकी कब्र कूफा में बनी और सहाबा कहा करते थे, यह वो इंसान है जिसने अपने जिस्म को जलाया लेकिन अपने ईमान को कभी नहीं। हजरत खब्बाब रदियल्लाहु अन्हु की कहानी हमें ये सिखाती है, ईमान की कीमत सिर्फ जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नहीं, बल्कि उसे हर दर्द में निभाना है। जब दुनिया जलाए तो अल्लाह का नाम दिल को ठंडक देता है। सब्र करने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि अल्लाह हर जख्म का हिसाब रखता है। जलते अंगारों पर भी अगर दिल में ईमान जिंदा हो तो अल्लाह की रहमत उस आग को भी ठंडा कर देती है।